इससे पहले हम 7 चैप्टर की क्लास अपलोड कर दिए। यह चैप्टर नंबर 8वां है जिसमें हम एवरेज यानी औसत के प्रश्नों को देखेंगे। यह पार्ट 1 क्लास होगी। इसके बाद भी एक पार्ट 2 क्लास आएगी। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि एक चैप्टर को पार्ट एक या 2 वीडियो में कवर कर दिया जाए पूरा। जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न लेटेस्ट में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के साथ। और ऐसा नहीं कि एक भी प्रश्न हम अपने मन से इंक्लूड करते हैं, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के होते हैं, आप देख सकते हैं। तो जो भी प्रश्न सॉल्व कराते हैं वो सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर अभी लेटेस्ट एग्जाम के हैं। तो आप देख सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के जो 2026 में जिसका एग्जाम होने की पूरी संभावना है, जो एसएससी जीडी की जो 2025 में भर्ती आ रही है, तो उसके लिए तो यह क्लास बहुत ही रामबाण क्लास होगी। और देखिए ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं आप, आपको ये प्रश्न इसलिए दिखा रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट का टाइम खराब ना हो। अगर आपको लगे कि नहीं आप ये सब स्टूडेंट ये सब वीडियो ये सब सोल्यूशन जानते हैं, आपको आता है, आप अच्छे से ट्रिकी सोल्यूशन देखिए। मैथ तो सबको आता है, कम या थोड़ा ज़्यादा, लेकिन टाइम मैनेज करना ही मैथ में सबसे बड़ी खेल है। टाइम और प्रैक्टिस का होता है। तो हम आपको शॉर्ट जितना भी हो सकता है, जितना ट्रिकी सोल्यूशन होता है वो आपको बताते हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चैप्टर वाइज ये क्लास है, चैप्टर वाइज क्लास का प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। इससे पहले हम 7 चैप्टर अपलोड क्लास कंप्लीट कर दिए, आप जाकर देख सकते हैं। यह चैप्टर नंबर 8वां है। अगर आप मिक्स प्रश्नों का मैथ का प्रैक्टिस करना चाहते होंगे तो इसके लिए इस सीरीज को जाकर देखिए, जिसमें एसएससी जीडी 2024 में प्रीवियस ईयर के शिफ्ट वाइज सोल्यूशन हम 20 प्रश्नों का दिए हैं। तो ये 37 वीडियो में जाकर देखिए, आपको पूरा मैथ मिक्स समझ में आएगा। और रीजनिंग का भी देख सकते हैं 27 वीडियो है, और हिंदी का भी 30 सेट्स अपलोड है, और जीके के 25 सेट्स। तो आप जाकर देख सकते हैं। अब आइए टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। यह क्लास स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने जा रहा है 2026 में, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, रामबाण क्लास होगी। क्योंकि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का अगर आप मैथ बना लेते हैं तो आप एसएससी जीडी का आप आराम से मैथ बना लेंगे और एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि खुद हम एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, इसमें आप जाकर देख सकते हैं डीबीपीएसटी कैसे या स्कोर कार्ड सब कुछ। उसके साथ साथ यह क्लास यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस और ऑल पुलिस एग्जाम्स सहित रेलवे के एग्जाम्स, अग्निवीर और एसएससी के अन्य एग्जाम्स और ऑल वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। क्योंकि इसमें मिक्स प्रश्न है, सीजीएल के, एमटीएस के, सीएचएसएल के, और इसके बाद एसआई के, आरपीएफ कांस्टेबल के, हेड ऑपरेटर के, असिस्टेंट ऑपरेटर के, तो सब कुछ आप देख सकते हैं। तो देखिए पहला ही प्रश्न हमारा एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। अब देखिए ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आपको जानना है, औसत क्या होता है। बेसिक यह क्लास पार्ट 1 है, तो इसमें थोड़ा सा बेसिक डीप में जाएंगे। इसके बाद एक और क्लास आएगी जिसमें पूरा थोड़ा सा लेंथी प्रश्न होंगे। तो देखिए औसत होता है ना, जो औसत होता है एवरेज कहा जाता है। औसत यानी बीच वाली संख्या होती है, और औसत के लिए आपको औसत का फार्मूला बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जानिए कि औसत यानी कि बीच वाली संख्या। और देखिए सबसे पहले आपको फार्मूला एक इंपॉर्टेंट आपको याद कर लेना है। पहले नंबर पर क्या, पहले नंबर पर पूछता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बार बार क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। जैसे क्वेश्चन देगा कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, तो वो क्या होता है, वो होता है 1 + n+1/2। यानी कि n के जगह पे अगर मान लीजिए कि जैसे क्वेश्चन दे दिया कि प्रथम n के जगह पे दे दिया 50, तो ऐसे क्वेश्चन यही रहेगा। प्रथम जैसे प्रश्न पूछेगा, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछता है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हो जाएगा 50 + 1/2। क्योंकि n के जगह पे 50 रख दी, तो यहाँ भी n के जगह पे 50 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 51/2, यानी कि 25.5। तो 25.5 यहाँ से आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, तो ये हो जाएगा 20 + 1/2। अब देखिए प्रश्न ये पहला हो गया। और दूसरा फार्मूला आपको बता दें, तो दूसरा फार्मूला आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछेगा प्रथम n सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, ठीक है, सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा n+1। इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन पूछेगा जैसे उसी प्रश्न पर बताएं, तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताइए। तो प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत जो पूछेगा, तो 50 में एक सिर्फ जोड़ देना है, यानी n+1। n के जगह 50 और n के जगह 50, तो 50 + 1 51। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो 25 + 1 26। यानी जो भी पूछेगा, यानी सम संख्याओं का औसत पूछे तो जो भी संख्या दिया रहा है, प्रथम जो भी संख्या दिया रहा है उसके साथ 1 जोड़ देंगे। अब आ जाएंगे तीसरा नंबर फार्मूला। तो तीसरा नंबर फार्मूला क्या है, तो तीसरा नंबर हमारा फार्मूला है, प्रथम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत अगर पूछेगा तो वो डायरेक्ट n ही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो प्रथम 50 अगर विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तो डायरेक्ट 50 ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो डायरेक्ट 25 ही उसका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको तीन फार्मूला, आपको ये फार्मूला आपको याद रखना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछेगा, तो n में जो भी मान दिया रहेगा उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। अगर पूछेगा प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछेगा, तो जो भी n का मान दिया रहेगा उसमें 1 डायरेक्ट जोड़ के उत्तर बता देंगे। अगर पूछेगा प्रथम n विषम संख्याओं का पूछेगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो जो भी संख्या होगी वही डायरेक्ट उसका आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे अपने ये क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन है कि पहली 50, देखिए क्वेश्चन एकदम फार्मूला बेस्ट पे है। और देखिए ये लेटेस्ट एग्जाम एसएससी एमटीएस 2023 का पूछा गया, सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। प्रथम 50 धनात्मक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 50 धनात्मक सम संख्याओं का औसत आपको क्या बताएं, तो n+1। देखिए बताएं कि प्रथम n सम संख्याओं का जब औसत पूछे तो n+1, तो n+1 रख लेंगे, ठीक है। तो कहा है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है n+1। n का मान कितना दिया है, तो n का मान दिया है 50, तो 50 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 51 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 51, 51 इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न
ये भी प्रश्न SSC MTS 7/7/2022 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। प्रथम देखिए 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 15 से छोटी क्वेश्चन का है कि 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या का रूल क्या होता है। तो अभाज्य संख्या का रूल होता है कि जो भी संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से न कटे वही संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो 15 से छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या एक अभाज्य संख्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक सिर्फ एक से ही कटता है और अभाज्य संख्या का रूल होता है कि स्वयं और एक से कटे, यानी कि स्वयं और एक से किसी एक के अलावा किसी और से न कटे। तो ये तो सिर्फ एक ही से कट रहा है, सिर्फ एक से कट रहा है। तो एक और स्वयं का जो होता है, और देखिए अभाज्य संख्या का रूल होता है कि एक से बड़ी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। एक से बड़ी संख्या एक नहीं होता है। इसका इसमें जाइएगा ना तो फर्स्ट वाले क्लास में ही बताएं कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो संख्या एक से बड़ी हो और स्वयं और एक के अलावा किसी और से न कटे, वह संख्या अभाज्य होती है। तो 15 से छोटी कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो जाएगी? तो एक हो जाएगी 2, एक हो जाएगी 3, एक हो जाएगी 5, एक हो जाएगी 7। 9 नहीं हो, क्योंकि 9 3 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, लेकिन वो सिर्फ एक से बड़ी होनी चाहिए और 2 से कटना चाहिए, यानी कि एक स्वयं से और एक के अलावा किसी और से नहीं कटना चाहिए। तो ये सभी संख्या है। औसत क्या होता है? तो औसत बराबर फार्मूला अगर आप पढ़े होंगे तो ये आपको बेसिक बता दे रहे हैं। तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या, पदों का योग बटा में पदों की संख्या, यानी कहने का मतलब है कि जितने पद होते हैं उनको जोड़ देते हैं और जितने पद होते हैं उतने से भाग कर देते हैं। तो औसत बराबर क्वेश्चन पूछा है कि औसत, तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो पदों का योग करेंगे तो 2 3 5, 5 5 10, 7 17 और 17 1 18, 10 28 और 28 2 30 और 30 10 40 से 41। तो 41 बटा में पद कितने हैं? तो पद हैं 1 2 3 4 5 6। तो पद 6 हैं। तो 41 बटा में 6 और 41 में जब 6 का भाग करेंगे तो 6.83 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। औसत बराबर होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो पदों का योग कर दिए तो 2 3 5 7 11 13 का योग किए तो 41 आ गया। और कितने पद हैं? तो 1 2 3, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 पद हैं। तो 6 पद हैं तो 6 से भाग कर दिए। ये औसत का फार्मूला होता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न SSC CGL 27/7/2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया रियल प्रश्न है। 32 और 69 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो 32 और 69 के बीच कितने अभाज्य संख्या उनका औसत बताइए। तो 32 कौन कौन सी है? तो 32 से बताना है हमारे 69 के बीच अभाज्य संख्या बताना है। तो 32 से 69 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? तो एक हो जाएगी 37, क्योंकि 35 तो होगी नहीं। एक हो जाएगी 41, एक हो जाएगी 43, एक हो जाएगी 47, 49 भी नहीं होगी। फिर हो जाएगी 51 भी नहीं होगी, क्योंकि 17 3 51, 17 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा। 59 हो जाएगी और 59 के बाद हो जाएगी 61 और 67। देखिए यह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो ये ऐसी संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं कटती है। आप किसी भी संख्या को देख सकते हैं, स्वयं और एक के अलावा किसी और से उसमें भाग नहीं जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या है। तो औसत बराबर हम क्या पढ़ें? तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो पदों का योग सभी को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो 7 1 8, 8 8 16 1 17, 17 3 20, 20 7 27, 27 3 30 और 30 1 31 और 31 7 हो जाएगा 38। 38 को 8 हाथ में लगा 3 हमारा हासिल। सभी को जोड़ रहे हैं पदों को। फिर हो जाएगा 4 3 7, ये देखिए 4 3 7, 7 4 11 और 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 6, 25 6 31 और 31 6 हो जाएगा 37 और 3 हो जाएगा 31 और 6। ये देखिए 4 3 7 4 3 7 7 4 11, 11 और 4 हो जाएगा 15 5 20 5 25 और 25 और 12। तो 25 और 12 हमारा हो जाएगा। देखिए ये है 25 और 12, 25 और 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37। ठीक है, हो जाएगा 37। तो देखिए ये हो गया 37 और ये हासिल 3, तो 37 और 3 हो जाएगा 40, यानी कि 408। पद कितने हैं? तो पद हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो पद 8 है तो 408 बटा में 8 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 8 5 40 और 8 कम 8, यानी कि 51 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 51 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि पदों का योग के लिए बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे कि इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो ऐसे तो हम आपको मान लीजिए बता दिए, नहीं तो आपको क्या होता है इससे स्टेप बढ़ जाएगा। फिर आपको ऐसे लिखना होगा 41 + 43 + 47 ऐसे लिख के जोड़ना होगा। तो ऐसे मत जोड़िए, आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए। तो वही इसका रूल होता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी प्रश्न SSC MTS में 2 बार पूछा गया है। देखिए 2022 में 2023 में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है। 5 क्रमागत, इन पांचों संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत बताइए। तो देखिए अगर आपको बेसिक बता देना तो बेसिक आपको बहुत लेंदी हो जाएगा और आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो बेसिक आप समझ सकते हैं। तो बेसिक क्या होता है? तो बेसिक में आप मानेंगे ना तो 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत हो जाएगा यक्स, यक्स + 2, यक्स + 4, यक्स + 6 और यक्स + 8। फिर इनका औसत निकालेंगे। तो औसत निकालेंगे तो सभी को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 यक्स, और फिर इसको जोड़ेंगे संख्या को, फिर इसको करके फिर इसमें से 33 में से ये यक्स + 4 आ जाएगा। फिर इधर पक्षांतर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। यक्स से अगर आप मान के लगाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक इसका लेंदी हो जाएगा। हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। ट्रिक से इन प्रश्नों को सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बता दिए कि बेसिक से लगाएंगे तो यक्स, यक्स + 2, यक्स + 4, यक्स + 6, यक्स + 8 = लिखेंगे औसत 33, और फिर इसे पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 5 यक्स जुड़ जाएगा, और फिर 6 4 10 और 10 8 18 और 29 में से 18 घटाकर फिर यक्स का मान निकाल कर लगाएंगे, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक से आप मात्र, क्योंकि देखिए एग्जाम हॉल में आपको सभी अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि देखिए बेसिक जहाँ पर बेसिक लगाना लायक रहे वहीं पर लगाइए, नहीं तो आज का समय हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क है। तो आपको ट्रिक हम बता रहे हैं। ट्रिक क्या होगा?
कह रहा है 5 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत जो है 33 है। क्या है? 33 है। और हम आपको बताए थे भी, अभी फिर भी बता दे रहे हैं कि औसत क्या होता है, तो औसत होती है बीच वाली संख्या। औसत हमारा क्या होता है, तो औसत जो दिया रहता है ना, औसत यानी एवरेज जो होती है वो होती है बीच वाली संख्या। आप इस तरह याद रखिएगा। औसत क्या होता है, तो औसत होती है बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या को ही औसत कहा जाता है। तो औसत क्या होता है, तो औसत होती है बीच वाली संख्या। और औसत क्या दे दिया है, तो औसत दिया है, क्वेश्चन का है ना कि औसत 33 है, तो 33 है। और कितना संख्या है, तो संख्या है 5 क्रमागत संख्या है, 5 क्रमागत है। तो देखिए एक संख्या ये 2 बना दी और बीच में इसको 3 रख दिया और 4 और 5, तो बीच में 33 हो गई। और कहा है क्वेश्चन क्या कहा है, तो क्वेश्चन है कि सभी संख्या क्रमागत हैं, तो क्रमागत हैं, तो 33 के बाद क्या आएगा, 33 के बाद 34 आ जाएगा। और ये विषम है, सॉरी विषम है, विषम क्रमागत है, विषम क्रमागत है। 34, अगर विषम नहीं पूछा रहता, क्रम बस क्रमागत रहता है, तो 33 के बाद 34 होता है। लेकिन विषम क्रमागत का है, तो 33 के बाद वो कौन सी संख्या है जो क्रम क्रम पे हो, तो 33 के बाद क्रमागत संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 33 के बाद 34 होगी नहीं, तो 33 के बाद कौन सी संख्या हो जाएगी, 33 के बाद हो जाएगी 35, विषम संख्या हो जाएगी। और 35 के बाद विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, क्रमागत, मतलब कि क्रम से हो। कहा जाता है क्रमागत बताइए, तो क्रमागत यानी कि क्रम, जैसे कहा जाए कि क्रम से गिनती बताइए, तो क्रम से 1 2 3 4 5 6, इसे क्रम, क्रम मतलब कि बारी बारी से, सीरियल नंबर से। तो वही 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है। औसत मतलब होता है बीच वाली संख्या, तो औसत को बीच में रख दिए। और संख्या कितनी है, तो 5 है, तो ये 1 रख दिए, ये 2 रख दिए, 3 रख दिए, 4 रख दिए, 5 बना दिए। औसत को बीच में रख दिए और कहा कि 5 क्रमागत विषम विषम संख्या है, तो अगर बीच में 33 है, तो इसके बाद विषम संख्या कौन की हो जाएगी, 33 के बाद 35, और 35 के बाद विषम संख्या हो जाएगी 37। और 33 से पहले विषम संख्या कौन सी रहेगी, तो 33 से पहले विषम संख्या रहेगी 31। और 31 से पहले विषम संख्या कौन सी रहेगी, तो ये रहेगी 29। देखिए आप ट्रिक्स को ध्यान से समझिएगा तभी आप कर पाएंगे। तो सबसे, अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि इन पांचों संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो ये पांचों संख्या कौन कौन सी होगी, तो 5 संख्या होगी 29, 31, 33, 35 और 37। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 29, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 37। तो क्वेश्चन क्या है कि इन संख्याओं का है ना कि इन दोनों का संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो इनका गुणनफल बता देंगे तो हो जाएगा 29 इंटू 37। तो 29 में जब 37 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1073। तो 1073 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1073, यानी कि 1073 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। तो इसी प्रकार आपको ट्रिक से, देखिए ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें भी यही ट्रिक फॉलो होगा, आपको इसमें भी दिखा दे रहे हैं। ये प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 23/8/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जो अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो भी ऐड यानी प्रचार है उसे स्किप न करें, जरूर देखें। और नीचे थैंक्स का भी आपको बटन दिख रहा होगा, तो जो भी आप हमारा हेल्प कर सकते हैं, मिनिमम 40 रुपये का कंट्रीब्यूशन है, तो जो भी आप हमारा हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प जरूर करें। तो और आप प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, क्योंकि चैप्टर वाइज ये क्लास है मैथ का। तो आप अगर नहीं मैथ पढ़े, आप बिगिनर स्टूडेंट हैं, तभी आपको मैथ 110% समझ में आएगा, क्योंकि आपको बेसिक भी बताएंगे और पूरा डीप से, और आपको हाई लेवल के क्वेश्चन भी कराएंगे। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसमें भी वही ट्रिक आपको फॉलो करके हम दिखा देंगे। तो 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, तो औसत को पकड़ेंगे। तो औसत है 132। कितनी संख्या है, तो 9 है। तो पहले 9 है ना, तो 9 को हम 9 पार लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पाई बार लिए, यानी कि 9 हो गया। का है क्या, तो का है कि औसत जो है ना 132 है, यानी कि औसत हमारा क्या होता है, तो औसत आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि औसत जो होती है ना बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली संख्या को ही औसत कहा जाता है। बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या कितना है, तो 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 में बीच में कौन सा आएगा, तो बीच में हमारा आ जाएगा 132 5वें नंबर पर। क्यों 5वें नंबर पर रख रहे हैं, देखिए क्योंकि इसको बीच में रहना चाहिए। तो देखिए बीच में अगर 5वें नंबर पे 132 को रख दे रहे हैं, तो इसके देखिए दाहिने साइड भी 1 2 3 4 बच रहा है संख्या, और बाएं साइड भी 1 2 3 4, यानी बीच में 132 बिल्कुल सूटेबल है। कहा क्या है, तो कहा है 9 क्रमागत सम संख्या। तो 9 क्रमागत हमारी सम संख्या होनी चाहिए। 9 क्रमागत जो है वो सम संख्या है, ठीक है। तो 132 के बाद सम संख्या कौन सी आ जाएगी, तो 132 के बाद अगर देखें क्रम से बताना है सम संख्या। देखिए कहा है ना कि सम संख्या, तो 132 के बाद सम संख्या हो जाएगी 134, और 134 के बाद हो जाएगी 136, 136 के बाद हो जाएगी 138, और 138 के बाद हो जाएगी 140। और 132 से पहले सम संख्या कौन सी रहेगी, तो 130, 130 से पहले हो जाएगी 128, और 128 से पहले हो जाएगी 126, और 126 से पहले हो जाएगी 124। और क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर बताइए। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन क्या है कि पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तो कहा है पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर। तो पहली संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या हमारा है 124। तो पहली की जब लिख लिया 124, और अंतिम संख्या क्या है, तो अंतिम संख्या है 140। तो 140 और 124 का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे कि माइनस में लिखेंगे, -16 लिख देंगे। -16 नहीं होगा, क्योंकि अंतर पूछा है ना दोनों में। ये नहीं कहा है कि पहली माइनस अंतिम करिए, अंतर बताना है, तो अंतर हो जाएगा प्लस में होगा। तो 16 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 16। अब देखिए अगर क्वेश्चन पूछता है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है, इसमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो है जाती 38। क्वेश्चन पूछता है कि दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो वो है जाती 126। इस प्रकार के भी प्रश्न एग्जामिनर पूछते हैं, तो आप देख सकते हैं। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न, यूपी पुलिस कांस्टेबल 17/10/2024 को पूछा गया प्रश्न है। 11 परिणामों का औसत 50 है, ठीक है। 11 परिणामों का औसत 50 है। तो देखिए औसत 50 है, तो योग बराबर क्या होता है, तो योग बराबर होता है
योग जब निकाल देखिए आपको औसत के लिए 3 फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर होता है पदों का योग। देखिए लिख दे रहे हैं क्योंकि इसी फार्मूला को हम शुरू से अंत तक सभी में यूज करेंगे। तो पदों का योग बटा में पदों की संख्या, पदों का योग बटा में पदों की संख्या औसत हो जाता है। और अगर योग निकालना रहे ना, तो पदों का अगर योग निकालना रहे तो योग के लिए क्या करेंगे, तो योग के लिए करेंगे औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या कर देंगे तो हमारा योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो आपको फार्मूला पता हो गया, तो औसत गुणे संख्या कर देंगे तो हमारा योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, का 11 परिणामों का औसत 50 है, यानी कि संख्या दे दिया है तो 11 संख्या है और इनका औसत 50 है। तो हमको बता दिए कि जब योग निकालना रहे तो इनका गुणा करते हैं। योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या। तो औसत गुणे संख्या करेंगे तो हमारा योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 11 परिणामों का औसत 50 है, यानी कि 11 संख्या है, उनका 11 परिणाम यानी कि 11 संख्या का औसत 50 है। तो ये योग निकाल लेंगे तो योग हमारा निकल के आ जाएगा 11 पंचे 55, 550। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है तो ये हो जाएगा 6 और 5, ये हो जाएगा 5 6 के 30। और कह रहा है कि यदि और अंतिम 6 का औसत और अंतिम जो 6 संख्या है उनका औसत है 59, तो ये हमारा हो जाएगा 354। और देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन क्या है, तो छठा परिणाम ज्ञात करें। छठा परिणाम क्या होगा, तो देखिए ये कितनी संख्या हो जाएगी, शुरू में दिया था 11 संख्याओं का और दोनों बाद में बाद के दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितनी संख्या हो जा रही है, तो ये हो जा रही है 12 और इधर जोड़ने पर कितना हो जा रहा है, तो 6 4 10 और 5 1 6 और 3 3 6 660 हो जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है कि तो छठा परिणाम बताइए। तो छठा परिणाम के लिए क्या करेंगे ना, कि जो ये 12 संख्याओं का आया है औसत योग, उसमें से 11 संख्याओं का योग घटा देंगे। तो यानी कि हमारा 12 संख्याओं का योग आया है 660 और 11 संख्याओं का योग है 550, तो इसमें से 550 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 110। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 110, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। यह क्लास यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस एंड ऑल पुलिस एग्जाम्स के साथ एसएससी के एग्जाम्स, जीडी वगैरह सब कुछ, सीजीएल, सीएचएसएल और रेलवे और अग्निवीर ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। यह क्लास प्रीवियस ईयर प्रश्नों का चैप्टर वाइज सोल्यूशन है। तो अब चले जरूर प्लेलिस्ट देखें और वीडियो पसंद से लाइक जरूर करें। यूपी पुलिस कांस्टेबल 28/8/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, सेम मेथड पर लगाएंगे। कहा है क्वेश्चन कि 19 संख्याओं का औसत 30 है, तो योग निकालेंगे। योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, यानी कि संख्या गुणे औसत करेंगे तो हमारा योग निकल के आ जाएगा। तो कहा है क्या, तो कहा है कि 19 नहीं, सॉरी 19 नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, 9 है। तो 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो 9 संख्याओं का औसत 30 हो जाएंगे तो यहाँ से ये योग निकालेंगे तो हो जाएगा 270। 270 हमारा योग निकाल। पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो पहली 5 संख्याओं का औसत क्या है, तो 25, तो 25 यहाँ हो जाएगा 75। ठीक है, और कहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो अंतिम के जो 3 संख्या है ना उनका औसत 35 है, तो 35 यहाँ हो जाएगा 105। सेम मेथड पर लगा देंगे। तो अब देखिए इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 संख्या, इधर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 5 3 8 संख्या दोनों को जोड़ने पर, और इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 230। 75 और ये हो जाएगा 25 पंचे 125। ये देखिए सॉरी यहाँ मिस्टेक कर दिए, तो 25 पंचे 125 और 105, तो 230 हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है कि तो छठी संख्या क्या होगी। तो छठी संख्या क्या होगी, तो देखिए 9 संख्याओं का औसत 9 संख्याओं का योग आया है 270 और 8 संख्याओं का योग आया है 230। तो इसमें से 9 में से इससे घटा देंगे 8 संख्याओं का, होती है यहाँ से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। और 270 में से जब 230 घटाएंगे तो 270 में से जब 230 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 40 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 18/8/2018 को पूछा गया प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो वो है 14, 31 एवं एक अन्य संख्या का औसत 30 है। तो कौन कौन सी संख्या है, तो संख्या है 14, 31 और एक कोई अन्य संख्या है जिसका औसत क्या है, तो औसत है 3। तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो पदों का योग कर दिया, पद कितने हैं, तो 14, 31 और 3 पद हैं। अब यहाँ से निकालेंगे तो 14 और 31 को जोड़ेंगे तो 14 और 31 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 प्लस यक्स इक्वल टू हो जाएगा 30 लिखे 90। यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यक्स इक्वल टू 90 माइनस 45, यानी कि 45 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 45 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आप चाहेंगे तो जो हम पीछे से मेथड बताते आ रहे हैं उस पर भी लगा लीजिए, ये बेसिक था। अब मेथड, अब देखिए यहाँ से पहले योग निकालेंगे तो संख्याओं का योग क्या है, तो कहा है ना कि अन्य संख्या का औसत 30 है, यानी कि कितना है, तो 14, 31 एवं एक अन्य संख्या 3 संख्या है। तो 3 संख्याओं का औसत 30 है, तो योग निकालेंगे तो योग बराबर होता है संख्या गुणे औसत। तो संख्या 3 है और उनका औसत है 30 यानी कि 90। तो योग निकल के आ जाएगा 90। और कहा है कि 90 में से क्या करेंगे कि संख्या कौन कौन सा दिया है, तो दिया है 14 और 31। तो 90 में से 14 घटा दीजिए और 90 में से फिर 31 घटा दीजिए। जब घटा देंगे तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। तो 45 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 25/8/2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न है 30 संख्याओं का औसत 1.2 है। तो 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, तो यहाँ से योग निकालेंगे तो योग हो जाएगा 36 यानी कि 36 हो जाएगा। उनमें से पहले 20 संख्याओं का औसत 11 है, तो पहले के जो 20 संख्या है ना उनका औसत है 1.1, तो यानी कि 20 संख्याओं का औसत जो है 11 है, 11 दूनी के 22 और एक अंक पे दशमलव, यानी कि दशमलव कोई वैल्यू नहीं रहेगा। फिर कह रहा है कि अगले 9 का औसत 1 है, अगले जो 9 संख्या उनका 1 है, यानी कि ये हो जाएगा 9। इसे काउंट करेंगे तो ये देखिए यहाँ से जोड़ रहे हैं तो ये 30 ऊपर जो है ऊपर आया है 30 संख्याओं का औसत, और नीचे कितना आ रहा है, तो नीचे आ रहा है 20। ये देखिए 20 और 9 जोड़ रहे हैं तो 29 संख्याओं का औसत कितना निकल के आ जाए, तो 22 और 9 हो जाएगा 31। तो 29 संख्याओं का औसत आ गया 31 और 30 संख्याओं का साथ 36, तो इसमें से इसको घटा देंगे।
कहा है कि अंतिम संख्या बताना था। अंतिम संख्या के लिए 30 में से 29 घटाएंगे तो एक संख्या अंतिम संख्या का माना जाएगा, और 36 में से 31 घटाएंगे तो 5 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 5 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आएगा। नेक्स्ट प्रश्न बीपी पुलिस कांस्टेबल 31/8/2024 को पूछा गया रियल प्रश्न है। ये देखिए ये चैप्टर वाइज मैथ है, तो कंप्लीट चैप्टर वाइज मैथ है। इसमें चैप्टर नंबर 8वां है एवरेज यानी कि औसत का। यह पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद पार्ट 2 वीडियो आएगी जिसमें थोड़ा सा इससे अप लेवल के क्वेश्चन होंगे। यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 183 है तो सबसे छोटी संख्या बताइए। देखिए उसी प्रकार आ गया ना, तो कहा है कि औसत क्वेश्चन क्या है, तो औसत आपको बता दिया कि औसत जो होता है बीच वाली संख्या होती है। कितने हैं तो 6 हैं, तो 6 पाई पाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो क्वेश्चन क्या कहा है, तो कहा है कि 6 हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक को थोड़ा सा ये 5 स्टार इस प्रश्न को करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है। कहा है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, तो औसत है 183, ठीक है। औसत क्या है, तो औसत है 183, और 183 क्या होती है, 183 क्या एक सम संख्या है नहीं, और हमारा जो क्रम है वो तो सम संख्याओं का दिया है, लेकिन 183 सम संख्या नहीं है। और 183 जब सम संख्या नहीं होती है ना तो इसको बीच में रखेंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि औसत हमारा बीच वाली संख्या होती है, तो इसको बीच में रख दिया। बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि 6 क्रमागत हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, तो जब 6 हैं तो इसको बीच में कैसे रखेंगे, तो बीच में ऐसे रखेंगे कि 3 को इस साइड कर देंगे, 3 को इस साइड रख देंगे। क्योंकि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि 6 क्रमागत ही दिया है, तो 6 को रख दिया तो 3 को इस साइड कर दिया, 3 को दाएं साइड, 3 को बाएं साइड, और हमारा औसत क्या दिया है, तो औसत दिया है 183, तो 183 को बीच में लिख दिए। लेकिन देखिए कहा है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, हमारा जो क्रम बताना है वो सम संख्या को बताना है। 183 क्या है, तो 183 एक विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। तो अगर विषम संख्या है तो इसमें इस साइड के लिए 1 जोड़ देते हैं और पीछे वाली साइड के लिए 1 घटा देते हैं। अब हमारा सम संख्या निकल के आएंगी। तो 183 में से जब 1 घटाएंगे तो 182 हो जाएगी। 182 में से जब सम संख्या घटाएंगे तो 183, और 182 के बाद हो जाएगा 180, और 180 ये हो जाएगा 178, और 183 में जब एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 184, और 184 के बाद हो जाएगा 186, और 186 के बाद हो जाएगी 188। ये सभी हमारी क्रमागत 6 क्रमागत सम संख्या आ गई, जिनको आप जोड़िएगा ना, औसत बराबर होता है ना पदों का योग बटा पदों की संख्या, तो आप जोड़ सकते हैं 178, 180 और 182 और 184 और 186 और 188 को जब जोड़ के 6 से भाग करिएगा तो 183 निकल के आएगा। तो औसत वहीं से हमारा निकल के आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहें। तो 183 को रखते हैं, 183 हमारा विषम संख्या है, तो इसको सम संख्या में कन्वर्ट करना है, 6 क्रमागत बताना है। दोनों साइड 3 संख्या को रख दिया, इस साइड एक प्लस कर दिया, एक माइनस कर दिया। तो कहा है कि तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 178 यानी कि 178। क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ी संख्या, तो वो हो जाती है 188। क्वेश्चन पूछता है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या हो जाती है 186। क्वेश्चन पूछता है दूसरी सबसे छोटी संख्या, तो 180। क्वेश्चन को आता है कि पहली और अंतिम संख्याओं का गुणनफल, तो 178 गुणित 188 कर देते हैं। तो देखिए एक प्रश्न से आपको 5 5 6 6 टाइप के प्रश्न कवर करा दे रहे हैं। ईबी पुलिस कांस्टेबल 28/8/2024 को फर्स्ट यूनिट में पूछा गया रियल प्रश्न है। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस प्रश्न को भी 5 स्टार रेटिंग करेंगे। तो ये प्रश्न थोड़ा सा टाइम टेकिंग, थोड़ा सा आपको इसमें माइंड एक्स्ट्रा लगाना होगा। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी है, कौन कौन सी संख्या है, तो देखिए संख्या है हमारी पहली संख्या, ये हो जाएगी दूसरी संख्या मान लेंगे, और ये हो जाएगी थर्ड नंबर की संख्या। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन का है कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है। जो दूसरी संख्या है ना वो क्या है, तो वो पहली की दुगना है, और तीसरी की दुगुनी है। कौन, दूसरी संख्या, और का मतलब इसी के लिए कह रहा है, तीसरी की दुगुनी है और पहली की, दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है और तीसरी संख्या से 3 गुनी है, तो इसको मानना होता है। तो मानेंगे तो हम क्या मानेंगे, तो देखिए आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका दोगुना कर रहा है तो इसको 1/2 कर दीजिए। फिर कह रहा है कि दूसरी संख्या इसकी तेगुनी है तो इसको 3/1 कर दीजिए। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 दूना के 6, और ये हो जाएगी 2। तो ये हमारा रेशियो निकल के आ गया। रेशियो कौन कर सा निकल के आ गया, तो पहली संख्या है 3 और दूसरी संख्या रेशियो में 6 है, और तीसरी संख्या हमारी हो जाएगी 2। क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा यदि तीनों संख्याओं का औसत 144 है, तीनों संख्याओं का औसत 144 है, तो औसत हमारा 144 है। तो आप चाहेंगे तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं जोड़ के। हम क्या कर रहे हैं ना कि औसत जब 144 है तो योग निकाल दे रहे हैं हम। देखिए एक ही मेथड पे सब सवाल बताएंगे तो आपको बिल्कुल समझ। योग बराबर होता है पदों का संख्या इंटू औसत। तो कह रहा है कि यदि तीनों संख्याओं का औसत 144 है तो योग हो जाएगा 3 × 44, तो 3 × 44 3 × 44 करेंगे तो हो जाएगा 132, यानी योग निकल के आ गया 132। और यहाँ पे जो जोड़ रहे हैं तो कहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें सबसे बड़ा अनुपात है रेशियो 6, तो रेशियो 6 को ऊपर कर देंगे, और सबसे और तीनों को जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 9 2 11, और यहाँ पे योग करने पे कितना आया, तो योग करने पे आ गया 132। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 11 कम 11, 11 दूनी के 22 और 12 6 के 72, तो 12 6 के 72 इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 12 6 के 72, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो देखिए समय आने पर आपको पता चलेगा मेरे दोस्तों कि जो नुकसान आपको आज हो रहा है वो भी किसी फायदे के लिए ही हुआ था। तो देखिए समय आने पर आपको पता चलेगा, क्योंकि देखिए अभी भर्ती नहीं आई तो बहुत से स्टूडेंट प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हैं, ना ही SSC-GD का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना ही ईपी पुलिस कांस्टेबल का। जो भी देखिए टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जो भी रैंकर स्टूडेंट होते हैं, उनसे आप पूछेगा वो 1-2 साल भर्ती आने से पहले ही, 1 साल पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तभी वो टॉप करते हैं और रिजल्ट भी लेते हैं। तो अगर आप अगर सोच रहे हैं कि हम जब फार्म आएगा उस समय एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे पिछली भर्ती में ईपी पुलिस कांस्टेबल का फार्म आया था दिसंबर महीने में फार्म अप्लाई हुआ, और 17 फरवरी से एग्जाम हो गया। मात्र 1.5 महीने बाद ही एग्जाम हो गया था, और 1 महीने में सभी यूट्यूबर अपना जल्दी जल्दी करके क्लास कंप्लीट कर रहे थे। और SSC-GD का भी क्या होता है, अक्टूबर महीने में फार्म आना, इसके बाद फरवरी महीने में एग्जाम होगा, तो नवंबर दिसंबर और जनवरी मात्र आपके पास 3 महीने का समय होगा, तो आप पहले से ही प्रिपरेशन करते रहें। तो आप तो वही कह रहे हैं कि समय आने पर आपको पता चलेगा कि जो नुकसान आपको आज हो रहा है, जो आप आज समय दे रहे हैं, जो आप आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज क्लास सीख रहे हैं, तो वो भी फायदे के लिए होता है। आप रिजल्ट के पूरे प्रबल दावेदार होंगे।
और देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों कि आप कितने अच्छे हैं, कितने मेहनती हैं। अगर आप गलत जगह पार्क होंगे तो आपकी कीमत धूल बराबर होगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मेहनती हैं, क्योंकि आज का समय हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का है। तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं, कोई टीचर नहीं है। तो अपने 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको जितना भी शॉर्ट्स हो पाता है वीडियो, उतना शॉर्ट मेथड में आपको बताते हैं। इससे बेनिफिट हमको ये होता है कि हमारा भी प्रैक्टिस हो जाता है, हमको भी एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं होता है, क्योंकि हम अभी ALP के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम प्रीवियस इन प्रश्नों का जो लेटेस्ट एग्जाम का जो प्रश्न है उनको सब सोल्यूशन कराते हैं। तो हमको हमारे लिए भी ये हेल्पफुल रहता है ये सभी क्वेश्चन, क्योंकि हम भी जब एग्जाम देना होता है या ऐसे भी प्रैक्टिस के लिए इन्हीं प्रश्नों को देखते हैं, क्योंकि हमारे रेलवे के एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत जो है 15 है। ठीक है, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत जो है ना वो 15 है। तो 15 तियाँ हो जाएगा 45, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। तो 16 तियाँ हो जाएगा 48। पूछा यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या बताइए। अभी देखिए यहाँ भी टाइप चेंज हो गया, ये भी पुलिस कांस्टेबल 31/8/2024 को पूछा गया रियल प्रश्न है। तो अब क्या करेंगे, अब इसके लिए क्या करेंगे ना कि कहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन का है ना कि ये पहली हो जाएंगी और ये अंतिम हो जाएंगे। ठीक है, ये लास्ट हो जाएंगे और ये फर्स्ट हो जाएंगे, ये फर्स्ट और लास्ट। तो कहा है कि यदि अंतिम संख्या 19 है, तो अंतिम संख्या अगर 19 है तो पहली संख्या निकालेंगे। तो कहा है कि पहली संख्या बताइए, तो पहली संख्या निकालेंगे। तो अंतिम संख्या अगर 19 है तो इनका अंतर कितना आ रहा है, तो 45 और 48 का अंतर 3 का है, 3 का अंतर है। तो 3 का अंतर है, तो जो पहली संख्या निकालेंगे। तो ये कहा है कि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या बताइए। तो अंतिम संख्या में से अंतर को घटा देंगे। तो जब 13 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 16। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 16। 16 इस प्रश्न का सही आंसर होगा, 16 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए क्लास आप RK रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है, जो भी प्रचार है, उसे स्किप न करें और आप लाइक जरूर करें, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को टाइप करने में, अरेंज करने में, सोल्यूशन कराने, अपलोड करने, थंबनेल करने में टाइम लगता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करें या ना करें आपको ऊपर है। अगर आपको कंटेंट पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही, लेकिन आप लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगा। वीडियो आपको A1 क्वालिटी का ऐसा आपको पेड बैच में भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और आप बिगिनर भी स्टूडेंट है तो आप आराम से मैथ को सीख पाएंगे। तो आप प्ले लिस्ट एक बार जरूर चेक करें, जिसपे चैप्टर वाइज मैथ का प्ले लिस्ट बना हुआ है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न VP पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, जो 25/8/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, जब डबल स्टार कर दिए तो पहले से ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए यदि ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याएं तो उनका औसत क्या होगा। तो अगर ये जो है ABCD 5 क्रमागत संख्याएं तो इनका जो है औसत क्या होगा। तो आपको बताया था इससे पहले भी कि अगर मान लीजिए कि, तो मान लेंगे तो कौन कौन सी संख्या, तो हम मान लेंगे कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या x+2 और तीसरी संख्या x+4 और चौथी संख्या x+6 और पांचवी संख्या x+8। औसत पूछा है, औसत क्या होता है, तो औसत होता है बीच वाली संख्या, औसत होता है बीच वाली संख्या। तो x+4 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो x+4 यानी कि x के जब a मानेंगे तो a+4 इस प्रश्न का सही होगा, यानी कि यहाँ पे a मान लीजिएगा, हम ऑप्शन को नहीं देखे थे तो a मान लीजिएगा। तो आपको ये पीछे लिखने की भी जरूरत नहीं होती है। तो औसत जो होता है बीच वाली संख्या होती है, तो होता है ये +4। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है UPSI 12/11/2017 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज़्यादा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को आप क्या करना होगा कि ऐसे प्रश्नों को आपको बाई ऑप्शन सॉल्व करना होगा। बाई ऑप्शन आप फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो भी तरीका बताना होता है, जो भी फास्ट हो पाता है उसी को हम बताएंगे। तो आपको बाई ऑप्शन सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, मान लेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम तो डायरेक्ट उत्तर आपको बता दे रहे हैं। तो हम मान लीजिए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है ना, कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लीजिए कि सबसे बड़ी संख्या हमारा 23 है, मान लिए हम कि सबसे बड़ी संख्या 23 है, क्योंकि देखिए बेसिक से बताएंगे फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो क्या है, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज़्यादा है, क्या पूछा है। तो औसत हम मान लिए कि क्या है, सबसे बड़ी संख्या अगर 23 है, सबसे बड़ी संख्या अगर 23 है तो 3 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत संख्याएं कौन सी, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत। तो 3 क्रमागत संख्याएं, तो 23 से पहले क्रम वाली संख्या कौन सी रहेगी, तो वो रहेगी 22, और 22 से क्रम वाली संख्या 21, क्योंकि 3 क्रमागत का है। तो हम सबसे बड़ी संख्या को अगर 23 मान लिए तो 23 से छोटी हो जाएगी 22, और 22 से सबसे छोटी हो जाएगी 21। तो क्या है कि संख्या में पहली संख्या के 1/3 से 15 ज़्यादा है, जो पहली संख्या है ना वो 1/3 से 15 ज़्यादा है। तो देखिए, तो जो है कहा है कि देखिए कहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज़्यादा है। तो औसत पहली संख्या की 1/3, तो पहली संख्या हमारे क्या आएगी, आई है 21, 21 का 1/3, 1/3 करेंगे तो हो जाएगा 3 × 7 = 21। तो कहा है कि जो औसत है ना वो जो है पहली संख्या के 1/3 से 15 ज़्यादा है। तो हमारा जो है पहली संख्या का 1/3 आ गया 7, और औसत क्या है, तो औसत बीच वाली संख्या होती है, तो बीच वाली संख्या है 22। तो इससे कितना ज़्यादा है, तो शायद 7 से 22 कितना ज़्यादा है, तो 15 ज़्यादा है। क्वेश्चन भी कहा है कि 15 ज़्यादा है, तो बिल्कुल ये फॉलो हो जाएगा। तो ये हमारा 23 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न भी थोड़ा सा टाइप यहाँ से चेंज हो रहा है, तो टाइप चेंज है। देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया प्रीवियस ईयर में। ABC का औसत वजन 60 kg है। तो ABC है, कितने लोग हैं, तो 3 लोग हैं। 3 लोगों का औसत वजन कितना है, 60। योग निकालेंगे, योग बराबर होता है पदों की संख्या गुणा औसत, ये हो जाएगा 36, 18, 180। का है कि यदि A और B का औसत वजन, A और B दो का औसत वजन 30 है। बहुत लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं ABC कुछ मत लिखिए, आपको डायरेक्ट करना है। तो 30 है तो 30 गुना के 60 इनका योग हो जाएगा। तथा B और C का औसत वजन, B और C यानी कि दो संख्या B और C हो जाएगी, इनका औसत योजन 70 है। तो 7 गुना के 14, 140 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर, तो ऊपर में 3 संख्याओं का औसत 180 है, नीचे देख रहे हैं तो 2 और 2 4 हो जा रहा है। 2 और 2 4 हो जा रहा है। देखिए आपको बेसिक बता दे रहे हैं क्यों हो जा रहा है। तो देखिए ये कौन कौन सी संख्या है, तो ये है A
प्लस बी प्लस सी का योग है। नीचे क्या है तो नीचे सॉरी हाँ ए और बी का, ऊपर ए और बी का योग है और नीचे क्या है तो नीचे वाली है बी और सी का। और जब आप इसे जोड़ेंगे तो हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। डबल बी है तो डबल बी यानी बी इसमें 2 बार आ रहा है, इसीलिए हम इसे जोड़ देंगे, तो दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा और इधर जोड़ेंगे तो 140 और 60 हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि तो बी का वजन बताइए, तो बी 2 बार आया था तो बी का वजन के लिए इसमें से इसको घटा देंगे तो इधर भी घट जाएगा। तो 3 और 4 का अंतर हो जाएगा 1, यानी कि 4 का मान 200 है और 3 का मान 180 है, तो इसके मान में से इसको घटा देंगे तो 200 में से 180 घटाएंगे तो 20 kg। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 20 kg। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। यूपीएससी में देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है P प्लस क्यू प्लस आर। देखिए P प्लस क्यू प्लस क्यू पी क्यू आर है, इनका औसत वजन कितना है, तो इनका औसत वजन है 55। तो 3 संख्या है, 3 का औसत वजन कितना है, तो 3 का औसत वजन है 55। तो 55 3 कितना हो जाएगा, तो 55 3 हो जाएगा 165। फिर कह रहा है कि P और Q यानी कि 2 संख्या, तो P और Q का औसत वजन है 49। तो 49 जो दुनिया करेंगे तो ये हो जाएगा 98। फिर कह रहा है कि और Q और R की 50 यानी कि फिर 2 का है 50, तो 50 दुनिया का हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ से देख रहे हैं तो ऊपर में 3 संख्याओं का 165 आ रहा है, नीचे कितनी हो जाएगी, तो नीचे को दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 198, यानी कि 4 संख्याओं का योग आया है 198। तो पूछा है कि क्यू का भार, तो देखिए आप डायरेक्ट ऐसे प्रश्न को बहुत स्टूडेंट लिखते हैं, लिखिए कुछ मत, पी क्यू आर कहीं कुछ मत लिखिए, डायरेक्ट करिए। तो इनको जोड़ दिए तो 4 आ गया और इनको जोड़ दिए तो 198 आया। तब क्या करेंगे, इसमें से इससे घटा देंगे, 198 में से 165 घटा देंगे, इधर 4 में से 3 घटा देंगे तो इधर एक मान निकल के आ जाएगा जो क्यू का होगा। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, ये क्यू का मान हो गया। और ये देखिए 198 में से जब 165 घटाइएगा तो आ जाएगा 33। तो 33 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 33 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 33 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखिए आपको बताए भी थे, इसके पीछे एक बार और बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये ऊपर वाला में क्या है ना कि P प्लस क्यू है, ठीक है। नीचे क्या है, तो नीचे है Q प्लस R। अब देखिए इन दोनों को जब जोड़िएगा तो हो जाएंगे P प्लस Q प्लस R। 2 बार Q आ रहा है और ऊपर में क्या है, तो ऊपर में देखिए ऊपर वाला अगर फर्स्ट वाला को देखेंगे तो हो जाएगा P प्लस Q प्लस R। अब इसमें से घटाएंगे तो ये है P प्लस, अब देखिए इसको थोड़ा सा आपको हम बता दे रहे हैं क्योंकि आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं कैसे होगा तो कैसे कर रहे हैं। देखिए अब थोड़ा सा आपको मिटा के बता दे रहे हैं। देखिए ऊपर में क्या दिया है, तो ऊपर में दिया है P प्लस Q प्लस R। इनका योग कितना निकल के आया था, तो इनका योग निकल के आया था 165। फिर इसके बाद क्या दिया है P और Q, तो P प्लस Q इन दोनों का मान कितना निकल के आया था, इन दोनों का मान आया था 98। और ये छोड़िए, अब ये है P और ये है Q प्लस R। अब देखिए इसको जब जोड़िएगा तो ऊपर नीचे जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे ऊपर है P Q R, ठीक है, और नीचे हमारा हो जाएगा P प्लस Q प्लस R। और इसमें से अगर घटाएंगे P प्लस Q प्लस R को तो ये देखिए सभी कट जाएगा, मात्र Q बचेगा। तो ये यहाँ से डायरेक्ट उत्तर यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न भी देखिए पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, ए और बी की औसत मासिक आय 1400 रुपया, ठीक है। ए और बी की औसत मासिक आय 1400 रुपया है, तो 2 की है 1400, तो 14 दूना के इनका योग निकल के आ जाएगा 28, क्योंकि योग बराबर होता है पदों की संख्या गुणे औसत, 28 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अंतिम, फिर कह रहा है कि बी और सी की औसत वाई 1560 है, तो इन दोनों का 1560 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3120। फिर कह रहा है कि ए और सी की यानी कि फिर दो लोगों का कह रहा है कितना है, तो दो लोगों का है फिर 1560 के बाद है 1440, तो 1440 करेंगे तो 14 के 28 और 40 दूनी के 80, यानी कि 2880। और देखिए यहाँ से जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। और देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, तो कहा है ना कि क्वेश्चन हमारा कहाँ है, क्वेश्चन कहा है कि तो सी की मासिक आय बताइए। तो सी की मासिक आय आपको बताना है, ठीक है, सी की मासिक आय बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इन दोनों को हम नीचे वालों को जोड़ देंगे, तो नीचे वालों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 या 8 2 10 और 8 1 9 और 9 1 10। देखिए 8 1 9 9 1 10 और 3 2 5 5 1 6 यहाँ से हो जा रहा है, ठीक है। देखिए ये प्रश्न 5 स्टार रेटिंग करेंगे और ये प्रश्न थोड़ा सा लेंदी हो जाए क्योंकि ये प्रश्न पीछे वाले रूल पे नहीं लग पाएगा, क्योंकि पीछे वाले में क्वेश्चन में क्या था ना कि देखिए क्वेश्चन वाले में पीछे वाले में मात्र यहाँ पे डिफरेंट आ जा रहा था, लेकिन इसमें डिफरेंट नहीं है, तो इसको थोड़ा सा पूरा लिखना पड़ेगा। तो पूरा लिखना पड़ेगा, तो पहले वाले में क्या है, तो पहले वाले में हमारा है ये क्वेश्चन को फास्ट कराने की वजह करने के चक्कर में हम गलत कर जा रहे हैं। तो पहले वाला है ए और बी का, दूसरे वाला मान आया है बी और सी का, और तीसरा जो मान आया है ना वो देखिए ए और सी का आया है। इससे पहले जो होता था ना वो देखिए क्या होता था, पी क्यू क्यू आर होता था, यानी क्रम से रहता था। लेकिन इसमें देखिए ए बी सी और सी डी रहता है ना, तो ये उसी जो मेथड जो पीछे बताया था उसी मेथड पे लगता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया है ए बी सी और ए सी, तो यानी कि दो संख्या इसमें ए भी 2 बार आ रही है और सी भी 2 बार आ रही है, तो अब ये उस मेथड पे नहीं लग पाएगा। इसके पीछे सिर्फ एक संख्या 2 बार आई थी, जैसे पी क्यू आर, तो यानी क्यू ही सिर्फ 2 बार आ रही थी, तो क्यू का पूछ रहा था। इसमें क्या है कि इसमें देखिए एक बार आ रही है ए बी, फिर आ रही है बी सी और फिर आ रही है ए सी, यानी कि ए भी 2 बार आ रही है और सी भी 2 बार आ रही थी। इसको इस मेथड से नहीं लाकर इसको आपको बेसिक से जाना होगा। बेसिक से जाने के लिए क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे एक साथ, तो सभी को जब जोड़ेंगे तो योग आ जाएगा 8800, ठीक है, 8800 हमारा योग निकल के आ जाएगा सभी को जोड़ेंगे तो। और देखिए इसको जब जोड़ेंगे इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, क्योंकि सभी का ये देखिए मिक्स किया है, तो ए प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जब देखिएगा तो देखिए ए 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है और सी भी 2 बार आ रहा है। तो जब ए बी और सी 2 बार आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन लेंगे, जब 2 ब्रैकेट में ले लेंगे तब हमारा आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। जब दो बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है, तो 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन लेकर ब्रैकेट में कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो जगह तो बच नहीं रहा है,
जगह बच नहीं, और ये आया है 8800, ठीक है। ये इसको सभी को जोड़े हैं, तीनों को, तो तीनों का मान जोड़े हैं तो आया है 8800। तो जगह नहीं बच रहा है तो इसको देखिए इस वाले में सॉल्व करते रहे। तो हमारा क्या इस साइड आया था मान 2 + a + b + c, और इन सभी को जोड़ने पर योग कितना आया था, तो योग आया था 8800। जब इसे इससे भाग कर देंगे 2 से तो हमारा निकल के आ जाएगा a + b + c। a b c का मान कितना आया तो आ जाएगा 4400। a b c का मान आ जाएगा 4400। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है सी की मासिक आय क्या है। तो सी की मासिक आय क्या है, सी की मासिक आय क्या है, तो सी की मासिक आय बताना है ना, बताना है सी की आय, ठीक है। तो सी की आय बताना है तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे a + b + c, a + b + जो c है इसमें से a और b का मान घटा देंगे, a और b का मान घटा देंगे तो हमारा c का मान निकल के आ जाएगा। तो a b और c का मान कितना है, तो a b और c का मान यहाँ से देखिए आया है 4400। a b और c का मान आया है 4400, तो 4400 कर देंगे माइनस a और b का मान कितना है, तो a और b का इसमें से मान देखेंगे। तो देखिए a और b ऊपर वाला ही है, ऊपर वाला ही है, ये a और b का मान योग कितना है, तो आया है 2800। तो इसमें से 2800 घटा देंगे, तो 4400 में क्या करेंगे, तो 4400 में हम 2800 घटा देंगे। तो जब 4400 में 2800 घटाइएगा तो आ जाएगा 1600। तो 1600 इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी कि 1600 सी की आय हो जाएगी, सी की आय हो जाएगी 1600। और पूछता है ए की आय, तो ए की आय के लिए क्या करते हैं, जो ए बी सी का 4400 मान है इसमें से ए और सी का मान घटा देते। तो ए और सी का मान क्या है, तो ए और सी का लास्ट वाला मान है 2880। तो इसमें से जो है 4400 में 2880 घटा देते तो हमारा आ जाता 1420। जो 2800 इसमें से घटा देते जो भी आता तो हमारा हो जाता बी का मान। अगर इसी प्रकार ए का मान, तो इसी प्रकार किसी का भी पूछेगा तो आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, और देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा फास्ट बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि फिर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, यह क्लास यूपी पुलिस, बिहार पुलिस सहित अन्य सभी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। तो गणित में देखिए, गणित में कोई छात्र है, गणित में 28 छात्रों का औसत अंक 5 था, तो ठीक है 28 छात्रों का औसत अंक 5 था, तो 28 में हो जाएगा 140। फिर कहा है कि 8 ने स्कूल को छोड़ दिया, तो जब 8 ने स्कूल को छोड़ दिया तो बचे कितने, तो बचे हैं 20। तो औसत वजन 5 बढ़ गया, यानी कि 0.5 बढ़ गया। तो पहले कितना था, तो पहले था 5 और फिर पहले 5 था 0.5 बढ़ गया। तो 5 में 0.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5.5। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 110। 110। और क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पूछा है कि तो स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का औसत, तो स्कूल छोड़ के कितने गए हैं, तो गए हैं 8। इधर से अंतर कर देंगे, इधर भी अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा 140 और 140 और यह है 110। तो 8 संख्याओं का योग यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए कहा ना कि गणित में 28 छात्रों का औसत 5 था, तो 28 छात्रों का औसत 5 कर दिए तो योग आया 140। फिर कहा 8 ने स्कूल को छोड़ दिया, तो जब 8 ने स्कूल को छोड़ दिया तो 20 बचे हैं, तो औसत वजन 5 बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया, तो 5.5 हो जाएगा। जब इसे मल्टीप्लाई करना हो जाएगा 140, जब सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 250। और इधर ये 250 हो गया ये, और कहा है कि तो स्कूल छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत, तो औसत कितना हो जाएगा, तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो पदों का योग आया है 250 और कितने छोड़ के गए हैं, तो 8। तो 250 में जब 8 का भाग करेंगे, तो 250 में जब 8 का भाग करेंगे तो 3.75 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, नेक्स्ट प्रश्न भी देखिए पूछा गया प्रश्न है, एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत 5.1 है, ठीक है 8 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत 5.1 है और 9 अन्य छात्र आ गए। और कहा एक परीक्षा में 8 छात्रों का औसत जो है ना, 8 छात्रों का औसत क्या है, तो वह है 5.1। तो 5.1 यानी 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 40.8 हो जाएगा, ठीक है। और 9 अन्य छात्रों का, और अन्य 9 छात्रों का दिया है 6.8। तो 6.8 में जब मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 61.2। तो कहा है कि सभी 17 छात्रों का योग, तो ये सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17 छात्र। इधर जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 के लिए 0 और ये हो जाएगा 1 1 2 और ये हो जाएगा 6 4 10, यानी कि 102। इधर हो जाएगा 102। तो पूछा इनका औसत बराबर होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो 102 में 17 से भाग करेंगे तो 17 छक्का 102, यानी कि 6 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 6 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 6 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 6 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कुछ कृषि श्रमिकों की औसत आय यस है। कुछ कृषि श्रमिकों की औसत आय क्या है, तो औसत आय उनका जो है ना, औसत आय जो है वो क्या है, तो वो है यस, ठीक है। और अन्य श्रमिकों की टी है, तो अन्य श्रमिकों की टी लिख दिए, ठीक है। और कहा है कि यदि कृषि श्रमिकों की अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना है, तो 11 गुना क्या है, संख्या है, 11 गुना संख्या है। और हम योग निकालेंगे तो जब योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, तो 11 बटे 88, 11 बटे 88 नहीं, ये यस है ना, यस है। हमको लगा कि 8 लिख दिया, जबकि बिल्कुल गलत होगा। तो 11 और यस, 11 और यस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 11 यस। 11 और यस का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 यस है। और इधर आ जाएगा टी। तो क्वेश्चन पूछा कि तो सभी श्रमिकों की कुल आय, तो आय बराबर क्या होता है, तो आय बराबर होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो पदों का योग निकालेंगे तो पदों का योग करेंगे तो हो जाएगा 11 यस बटा में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 11 + 1 12 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 11 यस + टी बटा में 12 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, 121 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन 71 है, ठीक है। यदि प्रबंधन का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि पहले जो है कितना है, तो पहले 121 छात्र 121 खिलाड़ी हैं जिनका औसत वजन 71 है। तो 121 में जब 71 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8591। फिर कहा यदि प्रबंधक को शामिल कर लिया जाता है, तो 121 लोग थे, प्रबंधक आ गए तो 122 लोग हो गए, तो औसत 1 kg बढ़ जाता है। तो पहले औसत 71 था तो अब हो गया 72। तो इसे 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8784। अब क्वेश्चन का है कि क्वेश्चन पूछा है कि तो प्रबंधक की वजन बताइए। तो प्रबंधक का वजन यानी कि इसमें से अंतर कर देंगे, इसमें से इसे घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, इधर घटा देंगे तो
87 से 84 में से 85 191 घटाएंगे तो 193 kg ये इसका औसत हो जाएगा। प्रबंधक का यह इसका सही रहेगा। और नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दे सकते हैं, जरूर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट 2 वीडियो होगी उसमें इसको हम सोल्यूशन कराएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर क्लास अपार के रोजगार स्टडी ट्यूशन पे देख रहे हैं, जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। और ज्वाइन टेलीग्राम पर फिर पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है। और नेक्स्ट पार्ट 2 कमिंग सून। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इसका पार्ट 2 हम जल्द लेकर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जो भी ऐड है उसे स्किप न करें। ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नीचे थैंक्स का वीडियो के नीचे जब देखिएगा तो उसमें थैंक्स का एक बेल आइकन दिखा रहा होगा, थैंक्स पे आप क्लिक करके जो भी हमको हेल्प कर सकते हैं, मिनिमम 40 रुपये का हेल्प जरूर करें। यह वीडियो आपको किसी लगे पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। इसका पार्ट 2 आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। धन्यवाद। देखिए मैं कोई टीचर नहीं, स्टूडेंट हूँ, तो आप ही की तरह स्टूडेंट हैं। तो देखिए हम कहाँ से आकर वीडियो बनाते हैं आपको दिखा दे रहे हैं। तो देखिए हम आते हैं खेतों के बीच में आकर यहाँ से वीडियो बनाते हैं, ताकि यहाँ से कोई देखे नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो अगर आप लोग कंटेंट पसंद है, वीडियो पसंद है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए हमारे चैनल पर रेगुलर कंटेंट नहीं देते हैं, लेकिन वीक में 2 वीडियो मिनिमम जरूर देते हैं। और वही वीडियो अपलोड करते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि फालतू कंटेंट बनाने के लिए खुद हमारे पास समय नहीं है कि हम आलतू फालतू कंटेंट बनाकर आप लोगों को गुमराह करें। क्योंकि आज का समय हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का है। तो आपको जो भी कंटेंट देंगे, कंटेंट कम देंगे लेकिन सटीक देंगे। अगर आप लोगों को चैनल पर विश्वास हो और भरोसा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। और आप लोग विश्वास के लिए सिर्फ दिखा दिए कि देखिए हम गाँव में रहने वाले स्टूडेंट हैं, और आपको कितने स्ट्रगल के बाद देखिए आपको वीडियो दी जाती है। तो देखिए हम आते हैं खेतों के बीच में, और यहाँ पे क्या होता है, कोई रहता नहीं है, कोई देखता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहीं से वीडियो बनाकर और हम बाद में उसे अपलोड कर देते हैं। तो अगर आप लोगों को रिस्पॉन्स जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। धन्यवाद। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।